वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब बखैर व आफियत हों। उर्दू राइटिंग चैनल में मैं आप सब बच्चों को खुशामदीद कहती हूँ। आज हम सबक नंबर 2 के साथ इंशाल्लाह जीम और दाल की मशक करेंगे। इससे पहले हमने सबक नंबर 1 में अलिफ और बे की मशक की थी। अलिफ को ये देखा था कि सीधा लिखने से अलिफ राइटिंग में खूबसूरती आती है। फिर बे को सीखा था हमने। आज हम इंशाल्लाह जीम को सीखने की कोशिश करेंगे। तो आप बच्चों पूरी तवज्जो से मेहनत से देखेंगे और इसकी मशक करेंगे। इंशाल्लाह आपकी राइटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। पहले हम कट मार्कर से लिखने की कोशिश करते हैं। ये स्टार्ट इसका यहाँ से लेंगे, जीम का ये ऊपर से ये हिस्सा बनाएंगे, यहाँ से स्टार्ट लेके थोड़ा सा हम इसको गोलाई देंगे। फिर इसको चांद की तरह हम यूँ बनाएंगे। ये हमारा हो गया जीम। अब इसको थोड़े से इसके स्ट्रोक्स हम देख लेते हैं। स्ट्रोक्स इसके ये हैं कि ये यहाँ से बिल्कुल सीधा नीचे आए। ये मेरी लाइन थोड़ी सी कट पेंसिल की वजह से टेढ़ी हो गई, ये सीधी आए और फिर यहाँ से ये बराबर होनी चाहिए। ठीक है, ये जीम है हमारा। और फिर एक दफ़ा मैं फिर लिखती हूँ। ये यहाँ से हम गोल करके इसको ऐसे चांद की शक्ल देंगे। ये ठीक है। जीम लिखते हुए हमने इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि जीम की चोंचें नहीं बनानी, इसके बड़े पेट नहीं बनाने और इसको बाहर नहीं निकालना। ठीक है। फिर इसी जीम को हम पॉइंटर से लिखने की कोशिश करेंगे। ये जीम ठीक है। फिर जीम जब हम सीख लेते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हमने जीम भी, छे, हे और खे, ये सारे अल्फाज हमने सीख लिए हैं। अब टाइम बचाने के लिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि मुख्तसर वक्त में आपका काम आपको सिखा सकूँ। अब जीम की आधी शक्ल जो है वो ये है। ये जीम की आधी शक्ल है। तो कहीं पे लफ्ज़ के साथ ये इसी तरह खुली हुई लिखी जाती है, कहीं पे जोड़ी जाती है। जैसे हम जा लिखेंगे तो इसको यहाँ से गुजरते हुए यहाँ से समझे कि ये जुड़ी हुई होगी, ऐसे ऐसे जा। और अगर हम लिखते हैं जब तो ये इस तरह की होगी और इसके साथ ये खुली हुई होगी और हम ये लिखेंगे। ठीक है, इसकी आप लोगों ने बहुत अच्छे से मशक करनी है। फिर आगे आ रहा है दाल। दाल के लिए ये है कि इसका ऊपर वाला जो सिरा होता है वो थोड़ा सा यूं ऐसे कर्व सा आता है। फिर नीचे वाला यहाँ से गोलाई करते हुए हम यहाँ से यूं करेंगे। ठीक है, ये ऐसे ऐसे, ये थोड़ा सा छोटा होता है। ये नीचे वाला हिस्सा ज़रा सा बाहर होता है। इसको हम लेड पेंसिल से भी लिखने की कोशिश करेंगे क्योंकि बच्चे लेड पेंसिल से भी लिखते हैं। ऐसे ऐसे दाल। फिर पॉइंटर से भी लिखेंगे ताकि हर चीज़ से लिखने की आपकी मशक हो जाए। ये दाल। अब हमने सीख लिया दाल, डाल और जाल। ये दाल हो गया, ये हो गया डाल, ये हो गया जाल। ठीक है। अच्छा, दाल की अपनी आधी शक्ल कोई ख़ास नहीं होती, लेकिन जब ये किसी लफ्ज़ के साथ लिखा जाता है तो ये रे की शक्ल बनाता है। जैसे बेस के साथ अगर हम लिखेंगे तो ये देखिए इसने रे की शक्ल बनाई, बे दाल। ठीक है, इसकी यही आधी शक्ल है। ठीक है, उम्मीद है आपको काफ़ी समझ आ गया होगा। अब दाल की जो शक्लें हम बिगाड़ लेते हैं वो यूँ बिगड़ती है, या इसको ज़्यादा गोलाई करते हैं या यूँ लिखते हैं
ऐसा नहीं लिखना, बल्कि इसको अपने स्ट्रोक के मुताबिक लिखना है। अब हम कोशिश करते हैं दुरुस्त लफ्ज़ की अदायगी के साथ अल्फाज को पढ़ने की। पहला लफ्ज़ है परवाह। परवाह, इसको हम परवाह नहीं पढ़ेंगे, बोल है आगे नहीं लगाएंगे। परवाह, धोखा, धोखा नहीं, भरोसा, भरोसा नहीं है, भरोसा है, ये भरोसा का वा, दरुस्त, 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 गलत, 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 गलत नहीं, गलत, गलत और गलती। ठीक है, ये हमारे आज के 5 अल्फाज थे दुरुस्त लफ्ज़ की अदायगी के। परवाह, धोखा, ये है कि थोड़ी सी आवाज़ निकालनी है, धोखा, भरोसा, भरोसा, दुरुस्त और गलत। उम्मीद है आपको समझ आई होगी आज अच्छे से। आज हमने मश्क की जीम, चे, ए, खे, दोबारा मैं देख लेती हूँ इसको, जीम, चे, हे और खे। फिर दाल की दाल, डाल, जाल। जब तक बच्चों आप इस चीज़ की अच्छी सी मश्क नहीं करेंगे, इसको बार बार लिखने की कोशिश नहीं करेंगे, तो आपकी लिखाई में बेहतरी नहीं आएगी। उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको समझ आई होगी। और ज़रूर मुझे अपने कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि हम कहाँ इसमें मज़ीद तब्दीली कर सकते हैं, किस चीज़ की आपको समझ नहीं आई। तो इसी के साथ अपना सबक ख़त्म करते हैं। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।